औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, इमरान खान का इंतहाई अहम ख़िताब और उसमें अपनी जान को लाहक खतरात की एक नहायत ही संजीदा और अलार्मिंग गुफ्तगू जिसने पाकिस्तानी कौम को हिला कर रख दिया। आपको मालूम है कि आम इंतखाबात जो हैं उसके हवाले से इस वक्त एक हवा चली हुई है। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है कि इंतखाबात 90 दिन में कराए जाएं। इमरान खान मकबूलियत के बुलंद तरीन ग्राफ पर इस वक्त मौजूद हैं और हर किस्म का जो भी हरबा उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है उससे इमरान खान की मकबूलियत कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे में इत्तेहादी जमातें जो हैं उनके सामने इलेक्शन में जाना अपनी शिकस्त को दावत देने के मतरादिफ है। वो रिस्क ही नहीं लेना चाहते कि इलेक्शन करवाए जाए। ऑडियो वीडियो फिर और करेक्टर असैसिनेशन फिर मतलब क्या चीज़ है, उस पर कितने मुकदमात बनाने के बावजूद उसकी पॉपुलैरिटी को डैमेज नहीं कर सके, डेंट नहीं डाल सके। इमरान खान साहब जो है वो एक चैलेंज बन चुके हैं। आप उनको नाअहल करवाने के लिए अदालतों में जा चुके हैं कि किसी न किसी मुकदमे में नाअहल करवा कर उन्हें रास्ते से हटा दिया जाए। फिर यहाँ तक कि उनको रास्ते से हटाने के लिए उन पर कातलाना हमला भी करवाया जाता है। फिर इस्लामाबाद वो आते हैं तो यहाँ पर भी अटेम्प्ट की जाती हैं कि जो खान साहब खुद जो है वो उसको बयान कर रहे हैं कि मुझे ट्रैप करने की कोशिश की गई जिसमें मुझे मार दिया जाता। अदालतों की जहाँ तक बात है, खान साहब वहाँ जाते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में पेशी का मामला था। कानून और आइन की बालादस्ती पर यकीन रखते हुए वो इस दफ़ा रैली साथ लेकर नहीं गए। वो बगैर प्रोटोकॉल के गाड़ी बदल कर जो है वो अहाता अदालत में चले जाते हैं, अदालत में पेश होते हैं। अदालत उन्हें रिलीफ देती है क्योंकि जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, अदालतें जो हैं वो आंखें बंद करके नहीं इस वक्त जज साहिबान बैठे हुए, वो देख रहे हैं इस मुल्क में माहौल क्या है और किस तरफ जा रहा है। ऐसे में आज खान साहब ने एक इंतहाई इमरजेंसी खिताब किया है जिसमें उन्होंने अपने कत्ल की प्लानिंग को कौम के सामने रख दिया है। यहां तक उन्होंने कह दिया कि मुझे आज कल या इन चंद दिनों में मरवा दिया जाएगा। कैसे मरवा दिया जाएगा? मुर्तज़ा भुट्टो की तर्ज पर जो है कहते हैं पुलिस मुकाबले में मुझे मरवा दिया जाएगा। ज़मान पार्क का उन्होंने कहा कि इस पर रेड किया जाएगा जिसमें मुझे टारगेट किया जाएगा। इतना खौफनाक किस्म का ये उनका आज खिताब था जिससे अवाम हिल कर रह गई और अवाम के जबे गफीर जो है वो ज़मान पार्क के बाहर पहुंच चुका है खान साहब की हिफाजत के लिए। मगर खान साहब किसी अदारे से टकराव नहीं चाहते। कल के वीलॉग में भी मैंने बताया कि वो पुलिस, अदलिया, फौज किसी के खिलाफ मुहाजराए नहीं चाहते। आज इसका उन्होंने अमली सबूत दिया। अपने कारकुनान को कहा कि पुलिस अगर लाठीचार्ज करती है, पुलिस हमारा अदारा है, आपने रेजिस्ट नहीं करना, मुकाबला नहीं करना, पुलिस वालों को नुकसान नहीं पहुंचाना, बल्कि वो गिरफ्तार करना चाहते हैं गिरफ्तारियां दे दें। लाठीचार्ज करते हैं वापस मत पथराव करें और मत नुकसान पहुंचाए। मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं तो मैं भी गिरफ्तारी दे दूंगा, मगर मैं खून खराबा नहीं चाहता, मैं अपने लोगों को मरवाना नहीं चाहता। इसके बावजूद खान को हटाने के लिए साजिश की जाएगी। हम सोच भी नहीं सकते कि इस जमहूरियत के दौर में इस पार्लिमानी इजलास में जिस तरह से फैसले किए जाते हैं, पार्लियामेंट हाउस में आज जिस तरह से आज कौमी असम्बली में
खान साहब ही टारगेट है। उनको किसी तरीके से इनकी जमात को बैन करवाने के लिए, दहशत गर्द डिक्लेयर करने के लिए मुकम्मल कानून साजी की जा चुकी है। अदालतों में ले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएं या हाई कोर्ट में जाएं कि ये एक दहशत गर्द तंजीम है, इस पर पाबंदी लगाई जाए। ये अदारों के साथ टकराव करते हैं। ये जमात जो है तो लोगों को उकसाती है कि अवाम ये जो है वो अदारों के खिलाफ जो है वो खड़े हों। मगर खान साहब ने अपने हर फेल से ये साबित किया कि वो किसी अदारे से टकराव नहीं चाहते। टकराव जो चाहते हैं वो तो पार्लियामेंट हाउस में बैठे हुए हैं। आप पार्लियामेंट हाउस में कौमी असम्बली में बैठकर अदालतों पर हमले कर रहे हैं। कल तक जो फौज पर हमले करते रहे हैं, अब वो अदालतें उनका निशाना है, क्योंकि अदालतें इंसाफ देने जा रही हैं, अदालतें इंसाफ करती हुई नज़र आती हैं। अगर वो अदालतें इस हुकूमत के कहने पर खान को अंधाधुंध मुकदमात में सजाएं सुनानी शुरू कर दें तो फिर ये अदालतें इस हुकूमत की नज़र में मुनस्फाना रोल प्ले कर रही होंगी। मगर चूंकि इनके झूठे मुकदमात बनाए हुए, खान को फंसाने के लिए जो मुकदमात बनाए हैं, उन पे अदालतें जो हैं खुली आंखों से इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए जब वो फैसला सुनाती हैं, इमरान खान को रिलीफ देती हैं, तो वो उन पर तनकीद की जाती है। इस हवाले से बहुत ही अहम दिन है ये। जैसा कि खान साहब कह चुके हैं कि मुझे मरवाने की साजिश की जाएगी, यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि मुझ पर हमला करते हुए अपने ही पुलिस एहलकारों को, अल्लाह माफ़ करे, वो भी माओ के बेटे हैं, वो अपने बीवियों के सुहागे, बच्चों के साए, अल्लाह ताला ऐसा ना करे कि इस तरह का कोई नौबत आए कि अपनी ही पुलिस को मरवा कर वो कहते हैं मुझ पर हमला किया जाएगा और फिर मुझे मारा जाएगा। खुदा ताला ऐसे मनहूस वक्त से बचाए और ऐसे इक़दामात उठाने वालों को रब ताला इस रमज़ान के महीने में अक्ल होश के नाखन दे। इसी के साथ मैं अपने वीला का अख्ताम करता हूँ। नेक्स्ट बताऊँगा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इस हवाले से इलेक्शन जो करवाने हैं उसने क्या फ़ैसला लिया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।